अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सवाल। मैं अनस कुंदरू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ब्रेन ड्रेन के हवाले से। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है कि जिसकी आबादी नौजवानों की 60% से ज़ायद है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। हुकूमत जो है वो बेहतर रोज़गार फराम करने में नाकाम हो रही है। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो पिछले 3 साल में तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। वो मायूस हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर रोज़गार नहीं है। अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो 18,000 से ज़ायद इंजीनियर पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो 7,000 से ज़ायद डॉक्टर जो हैं पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। अगर बात की जाए स्किल्ड पर्सन की, जो कि किसी मुल्क का सरमाया होते हैं, जिनसे मुल्क ने आगे बढ़ना होता है, जो मुल्क के अंदर काम करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आती है, तो 3 लाख से ज़्यादा जो स्किल्ड पर्सन है वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। तो पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो पाएंगे जब आपके नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जब जो है पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी है वो नहीं हो पा रही है, जब जो है नौजवान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं तो उनके लिए रोज़गार की जो फराहमी है वो नहीं है। तो नाज़रीन, इसके ऊपर बात करने के लिए हम बात करेंगे पंजाब असम्बली के रुकने सूबाई असम्बली, उनसे बात करेंगे कि वो इसके ऊपर क्या कहते हैं और किस तरह नौजवानों को पाकिस्तान में रहने की तलकीन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी साहब। उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि पिछले 3 सालों में नौजवान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, क्या कहते हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर नौजवान छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं जो यहाँ से अच्छी डिग्रीज़ कर गए, उनको बाहर अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और वो बाहर चले गए। देखें, मैं तो ये बात ज़रूर करूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 2400 फ्रेश ग्रेजुएट होता है एग्री यूनिवर्सिटीज़ से। हमें इस चीज़ का एहसास है कि एक्सचेकर पर बोझ है सैलरीज़ का और पेंशन्स का। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक नया तरीक़ेकार निकाला है नौजवानों को रोज़गार देने का, वो है एग्री इंटर्नशिप। हम हर साल 1000 बच्चे को, उन 2400 में से बच्चों को हम इंटर्नशिप प्रोग्राम में इंडक्ट करेंगे। वो पेड इंटर्नशिप होगी जिसके अंदर 75,000 रुपीज़ मुआवजा होगा। उनका मोटरसाइकिल अपना होगा, उनकी यूनियन काउंसिल के अंदर या उनकी तहसील के अंदर उनकी ड्यूटी लगेगी, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और उसके साथ जब 1 साल का अरसा ख़त्म होगा तो उनको हम, ये नहीं है कि उनका वाली वारिस कोई नहीं होगा, मतलब हमने टॉप की फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड सीड कंपनीज़ को मेक श्योर किया है कि उन्होंने जो भी जॉब्स देनी है वो मैंडेटरी करें उस 1000 बच्चे को और अपनी कंपनीज़ में जॉब करें। अच्छा करवाने साहब, ये बताएंगे, एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में तकरीबन 10,000 से ज़ायद जो है ज़राई माहिरीन जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं। आप क्या इकदाम कर रहे हैं ज़राअत के हवाले से कि जो हमारे नौजवान हैं वो पाकिस्तान से बाहर ना जाएं? देखिए, मैं गुजारिश करूं कि ज़राई माहिरीन पाकिस्तान कितने छोड़ कर गए और क्यों गए, इसका तो डाटा मेरे पास नहीं है। ठीक है, अगर छोड़ कर गए हैं, कुछ यकीनन बेहतर रोज़गार की तलाश में गए होंगे, कुछ को उधर अच्छी अकोमोडेशन मिली होगी, उस सिलसिले में गए होंगे। लेकिन मैं ये बताना चलूँ, आप अगर पिछला बजट उठाएं, पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट है ये एग्रीकल्चर का। 116 बिलियन का डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट का बजट है। इतना बड़ा बजट पंजाब की तारीख में नहीं आया। आप पिछले अदवार उठाएं ना, पिछले 4-5 साल, और देखें कि उनका क्या बजट था। आपको बजट के फिगर्स बता देंगे कि उनका इंटरेस्ट क्या था ज़राअत में और हमारा इंटरेस्ट क्या था ज़राअत। ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की, कि 10,000 जो लोग हैं पाकिस्तान छोड़ गए ज़राअत के हवाले से। ये वो रिपोर्ट है सर? नहीं, ठीक है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मेरे पास इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्यों छोड़ कर गए हैं। मेरे पास तो इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि जो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ज़राअत के लिए, काश्तकारों के लिए कर रहे हैं, जो सीएम साहिबा का विज़न है मैकेनाइजेशन का, सीएम साहिबा का विज़न है इंटरेस्ट फ्री लोन्स का, सीएम साहिबा का विज़न है कि कच्चे नालों को पक्का करने का, बिजली के ट्यूबवेल्स को सोलराइजेशन पे ले जाने का, सीएम साहिबा का जो विज़न है कि पंजाब की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम के शुरू करने का, कि 1 साल में हम 15,000 ट्रैक्टर स्कीम देने जा रहे हैं और वो भी 70-30 पे। करमानी साहब, ये बड़े अच्छे इकदाम अगर ये हो जाते हैं, लेकिन होंगे। करमानी साहब, ऐसा क्या हुआ कि हमारे जो किसान हैं वो दरबदर हो गए, उनकी जो गंदम है वो नहीं फ़रोख्त हो पा रही है? हुकूमत ने कहाँ पे गलती की? आपने क्या किया कि उनकी जो गंदम है वो गोदामों में पड़ी है? मैं गुजारिश करूं, देखें, गंदम पे बहुत बात हो चुकी है। गंदम पे कोई शक नहीं है, मैं खुद एक फार्मर हूं, कोई शक नहीं है काश्तकार परेशान रहा है। लेकिन
सर वो गलती किसकी है? देखिए दो गुजारिश हो रहा है ना, गलती है केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट की, जिनके खिलाफ इंक्वायरी हुई, जिनके खिलाफ 5 बंदों को कल्प्रिट्स ठहराया गया है, जिन्होंने बम्पर क्रॉप होने के बावजूद इंपोर्ट की। गलती उनकी है, जुल्म है, क्रिमिनल है, ज्यादती है पंजाब के हर काश्तकार के साथ। आप अदालत में जाएंगे? मैं गुजारिश करूं, फेडरल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी की है। देखें, मैं गुजारिश करूं कि पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम अगर नहीं खरीदी, उसके पीछे एक वजह है और वो वजह आपको मैंने अभी बताई है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अगर गंदम नहीं खरीदी तो पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब की हुकूमत की महकमा ज़राअत को और एग्रीकल्चर को और काश्तकारों को फैसिलिटेट करने के लिए पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा बजट दिया जाए। और ये बात अभी यहाँ रुकी नहीं है। किसान कार्ड दिया जाए। इस साल किसान कार्ड तो एक छोटा सा सेगमेंट है। मैं आपको 116 अरब, अगर मैं हजूम की बात करूँ, हुजम की बात करूँ, कि अगर किसान कार्ड का हुजम एक साल का 150 अरब रुपये है, मैं तो आपको सिर्फ डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट की मद में 116 अरब गिना रहा हूँ। अगर मैं किसान कार्ड का हुजम शामिल करूँ, अगर मैं बाकी हुजम शामिल करूँ, तो 300+ बिलियन का ये पैकेज है ज़रूरी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के काश्तकारों को दिया है। सो ये अभी बात यहाँ रुकती नहीं है, ये इंशाल्लाह आगे से आगे चलेगी और इससे भी ज़्यादा बजट मिलेगा। और इंशाल्लाह ताला इन 5 सालों में पंजाब का काश्तकार खुशहाल होगा। इन 5 सालों में मैकेनाइजेशन आएगी। इन 5 सालों के अंदर आपकी औसत बढ़ेगी। इन 5 सालों में इंशाल्लाह रिसर्च के ऊपर पैसा रख के यूनिवर्सिटीज़ बेहतर परफॉर्म करेंगी। ये हमारा इरादा है और इरादा मजबूत है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हमें हिम्मत दे के हम कामयाब। काश्तकार आपसे नाराज़ हैं, आपके मुताबिक कि वो आपसे राज़ी हो जाएंगे जब आप उनको ये चीज़ें फराहम करेंगे? देखिए, मेरी गुजारिश सुने, काश्तकार नाराज़ हैं। जिन लोगों का सियासत से लेना देना ना हो, जिन लोगों का ज़राअत से लेना देना ना हो, मरला ना हो, और वो किसान के नाम पे और काश्तकारी के नाम पे अपनी सियासत गर्म करें और फिर हम कहेंगे नाराज़ हैं। यही सर कितने एहतजाज से रिकॉर्ड हुए? सुने गुजारिश सुने ना, यही किसान इत्तेहाद ने अगले दिन बजट आने के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का विजन का और बजट का शुक्रिया अदा किया है। देखें, गुजारिश ये है, ये कहा जाता है कि जी गंदम अगली मुतासर हो जाएगी तो अगली गंदम की फसल से पहले आप 15,000 ट्रैक्टर देने जा रहे हैं। अगली गंदम से फसल से पहले आप 75 अरब रुपए का लोन देने जा रहे हैं। आप अगली गंदम से पहले आप क्या क्या कुछ करने जा रहे हैं इस काश्तकार को फैसिलिटेट करने के लिए। दावे नहीं, ये पूरा होगा इंशाल्लाह ताला मरियम नवाज शरीफ के मुंह से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ और एक एक स्कीम उनकी लीडरशिप के अंदर पूरी होगी और इसका इंशाल्लाह ताला फैसिलिटेशन का आपके मुखालफिन है वो तो ये बात कह रहे हैं चंद दिन की तो उनको रोने दें, उनको जलने दें, उनका यही काम है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि हम जो है वो किसानों के लिए एक अच्छा पैकेज लेके आ रहे हैं ताकि जो काश्तकार है वो खुशहाल हो और पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो। और इनका ये कहना है कि हम नौजवानों को इंटर्नशिप देंगे ताकि नौजवान जो है पाकिस्तान के अंदर रहें और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें। सूबाई वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन के ऊपर। नौजवान जो है पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं और काफ़ी तादाद में, एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल के अंदर 20 लाख जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान चले गए। तो क्या कहते हैं, नौजवानों को कैसे रोकेंगे और क्या उनके लिए पैगाम होगा? सबसे पहले तो बात है से ब्रेन ड्रेन, आपकी बात ट्रू नहीं है, फैक्ट्स एब्सोल्युटली गलत हैं। किसने आपको रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तानी सर, ये जो रिपोर्ट है ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के एग्जैक्टली आप इसे प्लीज़। सर एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें एक एक चीज़ जो है वो नोट की गई है कि 20 लाख से ज़्यादा जो नौजवान हैं उसमें इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान से जा चुके हैं। ये आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स तो दुनिया के अंदर तो हम भेजना चाहते हैं। दुनिया के अंदर दुनिया में हर मुल्क का ये मॉडल है कि अगर आपके पास अच्छी HR है तो उन्हें इस मुल्क में 70,000 की जगह बाहर जाके 10 लाख कमाना चाहिए। हम तो अपने नौजवानों को इक्विप करना चाह रहे हैं कि अभी जिस तरह आपको मैं बता देता हूँ कि करीम आप मेरी बात मुकम्मल 3 लाख से ज़ाहिद जो है, नहीं मैं सवाल तो करूँगा ना सर, मुझे जवाब देने देना, आप डिक्टेट ना करें। आपने मैं आपको सर लड़ाई तो नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल ये कि सर अब सुन लेना, आपने कहा कि डॉक्टर्स गए हैं, इसमें स्किल्ड पर्सन है जो 3 लाख से ज़्यादा छोड़ के जा चुके हैं। ये देखें सर, अगर आप मुझे पढ़ना आता है इंग्लिश, आपको मैं पढ़ के सुना। सर जज्बाती नहीं, हम तो मोहब्बत से नहीं, मोहब्बत नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी को बात करने का मौका दें। यू आर स्मार्ट, आई एम स्मार्टर। आप इसमें लिखा हुआ अकाउंटेंट, इंजीनियर, टीचर्स, डॉक्टर, एग्रीकल्चरिस्ट, हाईली क्वालिफाइड, हाई स्किल्ड, तो हम तो चाहते हैं दुनिया में जाएं।
आप चाहते हैं पाकिस्तान नौजवान चले जाएं मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया का मॉडल है, आप ये कह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हम 1 करोड़ लोगों को बाहर भेज सके, हर मुल्क। इंडिया से देखें, जब आपको इंडिया का इंजीनियर गूगल का हेड अमेरिका में मिलता है आप बड़े खुश होते क्यों हैं। भेजना चाहते हैं? पाकिस्तानी, क्योंकि वो जाके दुनिया में सीखें, उन स्किल्स की दुनिया में ज्यादा डिमांड है, और वही रेवेन्यू ज़र मुबादला कौन आप तो पाकिस्तान कहते हैं वो फसादी है, कौन कहते हैं? आपकी हुकूमत कहती है। आप किसी लॉजिक पे तो बात ऐसे इकबाल साहब ये बात आप कर उस रहे हैं logic पे कि तो जो बिल्कुल- ओवरसीज पाकिस्तानी है Now वो will you फसादी control for a है। minute? सर आप Will you control for a minute? मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि गूगल का हेड अमेरिका में जाके हेड लग जाए तो पूरी दुनिया में आप बातें सुनाते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी बच्चा लग जाएगा, इट इज गोइंग टू बी अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर अस। हम तो अपने बच्चों को स्किल सेट दे के बाहर भेजना चाहते हैं। हम चाहते हैं कौन सा, अगर आपके घर में किसी को अपॉर्चुनिटी मिले और वो जाके वेस्टर्न मार्केट में सर्व करे, वो दुबई के अंदर सर्व करे, मुल्क में ज़र मुबादला भेजे। पूरा गुजरात बाहर गया हुआ है, आप बातें कैसी कर रहे हैं? आपने तो लॉजिक ही उल्टा कर दी है। पूरे के कहने का पूरे- मतलब है कि मैं ये पाकिस्तानी छोड़ के चाहता जाएं। हूं, ये छोड़ के ना जाएं, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं पाकिस्तानी इक्विप होकर दुनिया में अच्छी पोजीशंस में प्लेस हो, ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजें, पाकिस्तान की नेक नामी हो। हमारा भी सीईओ का गूगल का सीईओ लगे, हमारा भी दुनिया में केपीएमजी का जाके हेड लगे, हमारे बच्चे भी दुनिया में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज लगे, हमारे बच्चे भी जाके इसी तरह इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर लगे, अब सॉरी इंग्लैंड के अंदर, हमारे बच्चे भी जाएं दुनिया के अंदर। 80s के अंदर सिख गए थे कनाडा के अंदर, आज आप देखें कि चंडीगढ़ के क्या हालात है। आपसे मेरे लिए 2 घंटे दूर है, आप जाके देखें कि सारी दिल्ली के अंदर क्या हालात है। वो उन्हीं के भेजे हुए हैं, कुछ जमीन से तेल नहीं निकल आया था इंडिया में। सपोर्ट कर रहे हैं कि जाना HR और स्किल्स सिखा के बच्चों को एम्पावर और इक्विप करके बाहर भेजना चाहिए, हर बंदे का मॉडल है। इंडिया की लिस्ट निकालें कि कितने वो IT एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, और आप अपनी देखें, वो 100 बिलियन पे खड़े हैं, आप 3 बिलियन पे खड़े हैं, और आप लॉजिक ये दे रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं। साथ आपने जो मुझे खत दिया उसमें लिखा है कि स्किल्ड लेबर फोर्स बाहर जा रही है। हम तो चाहते हैं कि 1 करोड़ जाए, 1 करोड़ स्किल्ड लेबर इस मुल्क की बाहर जाए, ज़र मुबादला इस मुल्क में भेजे, $1 बिलियन के लिए नहीं घूमना पड़ेगा। यहाँ पे एक सवाल, ये मुझे रिपोर्ट तो दे दें। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि जो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं ये बेहतर है, ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि नौजवान पाकिस्तान से जा रहे हैं, वहाँ जाके जो है वो काम करेंगे और पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। एक तरफ ये हुकूमत बात करती है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो फसादी हैं, वो पाकिस्तान के अंदर जो है फसाद फैलाते हैं, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू सुनी है, उनका ये कहना है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से नौजवान बाहर जाएँ और पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंस भेजें। तो ये 2 चीज़ें हैं। एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फसादी कहते हैं, ये मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये बेहतर है पाकिस्तान के लिए। तो सवाल आपका, अवाम का सवाल है, हमने अवाम का सवाल आपके सामने रखा। मिनिस्टर साहब जज्बाती भी हुए, हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल करते रहेंगे, आगे बात करते हैं लोगों से हमारे साथ। जी रुकने सूबाई असम्बली उस्मा करदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आज हम बात कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से, नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है, और वो नौजवान जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जो मायूस हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साल में 20 लाख लोग चले गए। जी बिल्कुल, देखें बहुत जो पिछली हुकूमत थी और जो बाने साहब थे, उन्होंने बड़े बड़े वादे वईद किए थे यूथ के साथ, लेकिन वो सब छोड़ के जाते रहे, इसलिए क्योंकि उन्होंने किया तो कुछ भी नहीं यूथ के लिए, बल्कि उल्टा नून लीग ने उनके हाथ में लैपटॉप्स दिए थे और उन्होंने लैपटॉप्स की जगह उनके हाथ में पेट्रोल बम दे दिए और उनको गुमराह कर दिया। तो अब जो दोबारा हमारी हुकूमत आई है तो बहुत ज़बरदस्त विज़न है यूथ के लिए। पंजाब के हवाले से अगर आप बात करें तो सबसे पहले आपने देखा कि वो 20,000 जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं वो क्लियर हो गया कोर्ट से मसला। अब 10 तारीख को उसका इवेंट का इजरा होने जा रहा है और उसके बाद ये बतदरीज तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये आगे फैलाया जाएगा। जो लैपटॉप स्कीम है उसके लिए भी 6 अरब मुख्तस किया गया है हमारे बजट में, और वो भी बहुत एक ज़रूरी चीज़ है और डिजिटल दौर है, उसमें स्टूडेंट्स को बड़ा उससे फ़ायदा होता है। फिर डिजिटल स्किल्स के लिए एक IT सिटी जो बनी है उसमें हमारे यूथ का बहुत फ़ायदा होना है। फिर बच्चियों के लिए स्किल्स डेवलपमेंट का जो सेंटर बना है वो भी यूथ को। सवाल ये है कि हुकूमत दावा तो करती है कि हम नौजवानों के लिए बेहतर इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अमली तौर पर होता नहीं है। इस दफ़ा क्या आपकी जो हुकूमत है वो डिलीवर करेगी और जो आप वादे और दावे कर रहे हैं ये पूरे होंगे? आपको क्या नज़र आ रहा है? मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं, आप समझते हैं कि वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें कर रही हैं? वो जो बात कहती हैं वो करके दिखाती हैं, और ये नहीं कि सिर्फ बंद कमरे में उन्होंने ऑर्डर दे दिया है, वो मॉनिटर करती हैं
और वो देखती हैं कि इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है कि नहीं मिला है। सारे डिपार्टमेंट्स की दौड़ें लगी हुई हैं, उनको पता है ना उन्होंने खुद बैठना है ना किसी और को बैठने देना है। वो पूरी तरह से कोशा हैं कि उन्होंने पंजाब को एक मिसाली सूबा बनाना है और हर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्किल्स डेवलपमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हमारी किसान कार्ड हो, हर तरीके से हर चीज़ पे उनकी नज़र है। अच्छा मैडम, आपने किसान कार्ड के हवाले से बात की। इस मरतबा जो किसान के साथ हुआ, गंदम फ़रोख्त नहीं हुई उनकी, हुकूमत ने इंपोर्ट की गंदम, जिसके बाद किसानों ने एहतजाज किया और अभी तक किसान रो रहा है। तो वो तो रो रहा है, वो आपसे नाखुश है इस हुकूमत से कि हम हुकूमत ने जो हमारे साथ किया इससे पहले उनके साथ नहीं हुआ। नहीं, देखें, ये थोड़ा सा नामुनासिब तनकीद है। ये जो इंपोर्ट हुई थी गंदम, वो हमारी हुकूमत में तो नहीं हुई थी। हम तो नहीं थे उस वक्त जिम्मेदार निगरान सेटअप है, बिल्कुल। देखें, ये तो केयर टेकर हुकूमत के टाइम में हुई थी। काकड़ साहब हैं, हम तो नहीं है ना, हमारी हुकूमत नहीं थी उस वक्त। नकी साहब का भी नाम आया। देखें, जो उस वक्त है उनसे जवाबदेही तो लेनी करनी पड़ेगी और इंक्वायरी कमीशन भी बिठाया गया था, जो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं उसके मुताबिक बात आगे भी अब चल रही है। पता चलेगा कौम को कि कौन अकाउंटेबल था। हमारा काम तो अब शुरू हुआ है और अब आप देखेंगे ख़ास तौर पे पंजाब में जो किसान कार्ड है 400 अरब उसके लिए जो मुख्तस किया गया है, हर चीज़ उसको सहूलत पे और एक सब्सिडी के साथ मिलेगी, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स हों, सीड्स हों, फिर सोलर 7000 ट्यूबवेल्स जो हैं वो सोलर पे उनको आसान एक साथ पे करके दिए जाएंगे। एक तरफ तो आप किसानों को इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं और दूसरी जानब जो बिजली है उसके जो पर यूनिट उसमें इजाफा कर रही हैं, तो वो चीज़ें उधर ही नहीं आ जाएंगी से। देखें, ये जो बिजली है इसका आपको पता ही है कि हम ये IMF के मुआहदे में जो उनकी बड़ी सख्त शराइत होती हैं, लेकिन आपने फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुन ली थी कि पहले साल तो जो 100 यूनिट वाले हैं उनको बिल्कुल सोलर पैनल्स दिए जाएंगे, फिर 200 यूनिट तक जो है उन तक जाएगी और फिर तीसरे चौथे साल फिर 300 यूनिट वाले जो हैं उनको सोलर पे जो है फैसिलिटी दी जाएगी ताकि उनके बिल ना आए। तो हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जो हमारा जो कमज़ोर तबका है उसके ऊपर बोझ ना पड़े और ये थोड़ा बहुत हमें तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं, जो ये बारहा बात कर रहे हैं ये हुकूमत शबाशी साहब की नहीं है, इसको कोई और चला रहा है, इसमें कोई हकीकत है? देखें, ये जो बातें करते हैं ना, इनको कोई अल्लाह हिदायत दे, कोई कहीं जाके आइन पढ़ लिया करें। गैर आइनी बातें करते हैं, आइन में किधर, ये देखें बार बार कहते हैं हम क्यों जाके इस हुकूमत से बात करें, इनके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, जिनके पास अथॉरिटी है हम तो उनसे बात करेंगे। यानी ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं बनस्बत जमहूरी लोगों से। कहाँ आइन में लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट से जाके बात करें? तो इनके रवैये गैर जमहूरी हैं और ये इस वक्त बिल्कुल इंतशार फैलाने के अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में अब हमारी हुकूमत जो है सेंटर में भी पंजाब में हम फोकस्ड हैं। हमने सिर्फ मईशत को का पहिया रवाना करना है, अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा करना है और लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है। आपने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की है, तो जो मोहम्मद ज़ुबैर हैं आपके साबका गवर्नर नून लीग, तो वो तो ये बात करते हैं कि मरीम साहबा ने कहा था कि बाजवा साहब से बात करें और बात उन्होंने कहा फिर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसमें कितनी हकीकत? देखिए, इल्ज़ामात लगाने तो बड़े आसान होते हैं। जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं उनकी आपको पता है इख्तलाफात पार्टी के साथ चल रहे हैं। ये बात आपने करनी थी तो उस वक़्त करते, अब तो ये बात क्या करने से फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सरासर झूठ पे मबनी है बात। कोई इनके पास एविडेंस नहीं है, कोई सबूत है तो ला के दिखा दें ताकि कौम को भी पता चले कि सही क्या और गलत क्या है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है जो ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाएं और वहाँ जाके रोज़ी रोटी कमाएं? अगर नौजवान पाकिस्तान चल जाएंगे तो पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? तो इस हवाले से पाकिस्तान के पास 65% यूथ बल जाए, आप फिक्र ना करें। यहाँ पे जितनी हमारी पॉपुलेशन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यूथ कहीं नहीं जाती। हमने यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। वो तमाम वो बाहर क्या, देखिए बाहर को ज़िंदगी आसान तो नहीं है। ये जो इलीगल इमिग्रेशन के थ्रू ये बाहर जाते हैं तो उनका क्या हशर होता है, लॉन्चेस का क्या हशर होता है, और बाहर भी एक एक कमरे में 25-25 लोग रह रहे होते हैं। ये जो तस्वीरें वो लोग दिखाते हैं, बाहर ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कोई इतनी आसान नहीं है। हमारा मुल्क फिर भी
बहुत बेहतर है और आप फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं यहाँ पे। इधर अगर मेहनत करें तो अल्लाह ताला यहाँ पे भी बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे और हुकूमत भी आपको एक फैसिलिटेट कर रही है। और अब आसान किस्तों पे जो कर्ज़े होंगे और बहुत सारी जो सहूलतें हैं, वेल्थ क्रिएशन, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो वैसे भी जॉब्स क्रिएट होंगी सबके लिए। तो इंशाल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे हमारे यूथ। आप ओपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार हैं? आप तो बारहा ये कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि इनके हाथ में कुछ नहीं है और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो कुछ चीज़ें तय करनी पड़ेंगी। एक तरफ हमारी गिरफ्तारियाँ की जाती हैं, अगर हम जलसे जुलूस करते हैं तो 144 दफ़ा नाफद कर दी जाती है। तो उनके खदशात हैं, वो क्या तफज़ात हैं? लेकिन बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इनको सिर्फ एनआरओ चाहिए था और अब हर चीज़ से उन्होंने ये मशरूत कर दिया है, पहले रिहा करें। जो अदालतों में केस चल रहे हैं वो हमने तो नहीं किए ना, ये अदालतों में अपने केस जो हैं वो उनको भुगतें और जो अदालत फैसला करेगी उसके मुताबिक फिर ये बात लगता करें। है कि जो हमने तो नहीं इनको कैद किया ना, ये तो अदालतों में इनके केस चल रहे हैं जिसकी वजह से इनको ये सजाएं हुई हुई हैं। क्या लगता है जो इद्दत का केस है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ये केस होना चाहिए था? ये तो मैंने और आपने तो नहीं किया ना, ये तो उनके साहब का शोहर ने किया है। और एक साहब का शोहर अगर कर रहे हैं, क्योंकि वाकई देखें इद्दत में तो इन्होंने किया था निकाह। अगर ये रियासत मदीना का इतना प्रचार करते हैं तो फिर ख़ुद भी तो वो एग्ज़ाम्पल सेट करें ना। ये तो नहीं हो सकता कि बाकियों को आप लेक्चर दें और ख़ुद जो मर्ज़ी करें। तो जी, थैंक यू सो मच। जी, आपने गुफ्तगू सुनी है, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद खान बट्टर साहब, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि काफ़ी तादाद में जो नौजवान हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, और अगर बात की जाए रिपोर्ट की तो पिछले 3 साल के अंदर 20 लाख जो हैं पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, बात यह है कि जब इस एक मुल्क में लाकानूनियत होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब लोगों के घरों से उनको उठाया जाएगा, उनकी सिर्फ जुर्म ये होगा कि उनकी एक जमात की वाबस्तगी है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और उन नौजवानों का जुर्म ये है कि वो इमरान खान के साथ मोहब्बत करते हैं। जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई 2018 में, तो आपने देखा कि किस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दिलचस्पी पाकिस्तान में बढ़ी और किस तरह नौजवानों ने पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में एक भरपूर किरदार अदा करना शुरू किया। और उसके बाद 9 अप्रैल को रजीम चेंज हुआ, टेक ओवर किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको गिराया गया। और उसके बाद जब आज दिन तक आप देख लें कि ये चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो चचा भतीजी हैं, जो स्पीड शहबाज उसका नाम रखा गया था और ये टिकटॉक शहबाज स्पीड, उस वक्त भी हमने इसकी स्पीड देखी थी। इसने किया ये था कि इसने बूट ही बनाए हुए थे और वो बूट लक्ष्मी शौक में पहन जाता था। लक्ष्मी शौक का इसने कोई किसी किस्म का नहीं ये किया था। जो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का नुकसान है या फ़ायदा? डेफिनेटली नुकसान है, आपके स्किल्ड लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक मिनिस्टर के साथ आप गुफ्तगू हुई, वज़ीर तालीम सूबाई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो छोड़ के जा रहे हैं पाकिस्तान का फ़ायदा है, वो बाहर जाएंगे और पाकिस्तान को रेमिटेंस भेजेंगे। वो तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखें जी, बात यह है कि उनका अपना नुक्ता नज़र है। तो जिस मुल्क के नौजवान उस मुल्क को छोड़ जाएं और स्किल्ड नौजवान छोड़ के जाएं, इंजीनियर्स छोड़ के जाएं। 18,000 इंजीनियर चले गए सर, 18,000 इंजीनियर चले गए, डॉक्टर्स छोड़ के चले गए, 7,000 डॉक्टर चले गए। फिर आप बताएं, फिर मैं तो वज़ीर तालीम साहब की अपनी उनकी मंतक होगी, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। बट बात ये है जी, ये इधर नहीं रुकना। ये इस वक्त जहाँ पे ये जा रही है ना गेम, ये आप देख लें कि इस मुल्क के साथ ये क्या करने जा रहे हैं। इनको सिर्फ अपना मफाद अजीज़ है, इनको सिर्फ पाकिस्तान उस सूरत में कबूल है जब इनकी हुकूमत हो, अदरवाइज़ पाकिस्तान इनके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। देखें, वो पाकिस्तान धरती का बेटा इस वक्त भी जेल में है और 51 सेंटीग्रेड की वो गर्मी झेल रहा है। तो क्या उसका दिल नहीं करता कि वो इनके साथ डील करके चला जाए? वो किसके लिए जेल में? 1 मिनट लगे इमरान खान को डील करने के लिए, 1 मिनट, लेकिन वो एक पाकिस्तान की कौम के लिए अंदर है। और जो आज इन्होंने किया है, एक ज़ाती मसला, एक मियाँ बीवी का मसला, इद्दत केस, किस तरह ये उसको हाईलाइट कर रहे हैं, किस तरह ये अल्लाह की हदों को छू रहे हैं। यानी आप देखें कि इस तरह के कामों में दखल देना अल्लाह ताला की हदों को छूने के बराबर है।
अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो नाकाम हो रही है इमरान खान को बाहर निकलवाने में, और वो इस तरह मुतहरक नहीं है जैसे होना चाहिए, एक कंप्रोमाइज़ है। जी, उन्होंने वफाक के उधर बयान दिया है वफाक के बारे में, बट ये उनका ज़ाती राय हो सकती है। अब मैं तो उनके बयान पे इसलिए नहीं तबसरा करूँगा बिकॉज वो पार्टी छोड़ चुके हैं फ़िलहाल, तो उनकी ज़ाती राय है। अब देखते हैं वो क्या सोच समझ के, क्या कॉन्टेंट्स हैं उनके, उन्होंने किस पैराए में राय दी है। तो हमारी तो पाकिस्तान कौमी असम्बली भी, हमारे अपोजिशन लीडर पाकिस्तान, सब बहुत अच्छे तरीके से। पंजाब के अंदर कब आप कोई जलसा कर रहे हैं, कोई एहतजाज कर रहे हैं? पंजाब में अब इंशाल्लाह रोज़ कोई ना कोई तब्दीली देखेंगे, इंशाल्लाह पॉजिटिव तब्दीली इंशाल्लाह। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान का नुकसान है, अगर कोई नौजवान पाकिस्तान छोड़ कर जा रहा है तो इससे पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। नौजवान किसी मुल्क का सरमाया होते हैं। अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली राना शहबाज अहमद ख़ान, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेन ड्रेन के ऊपर। नौजवान जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, असल में हमारे जो लोग हैं ना, ये जो इस सिस्टम से ये जो हो रहा है, आपने पिछले 2 साल में देखा जिस तरीके से लोग इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं कि यहाँ पर वो जमहूरी हुकूमत समझते हैं, तो यहाँ पर जमहूरियत नाम की चीज़ कोई नहीं। किस तरह से आपको पता है इमरान खान साहब को उतारा गया, फिर किस तरीके से निगरान लाए गए, फिर जो निगरान थे उन्होंने जो आप 9 मई के बाद किया आपके सामने है, जो पुलिस ने किया, लोगों की घरों में माँओं बहनों बेटियों को उठा लिया, 5000 लोगों को इन्होंने 9 मई के मुकदमा में करके ले लिया, 50-50 लाख रुपया उनको देकर उनमें से नाम निकाले, जिसका पता लगता था अगर पैसे पड़े पुलिस वाले उसको शामिल कर देते थे। राना साहब, ऐसा क्या हुआ कि इतने नौजवान पाकिस्तान से चले गए? अगर बात की जाए इंजीनियर की, 18,000 इंजीनियर पाकिस्तान चले गए, 7,000 डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ के चले गए, 3 लाख स्किल्ड पर्सन जो है पाकिस्तान से क्विट कर गए। तो हमारी मिनिस्टर साहब से बात हुई जो सूबाई वज़ीर तालीम है, उन्होंने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है पाकिस्तान का, वो तो बाहर जाके रेमिटेंस भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन एक तरफ ये बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि अवरसीद पाकिस्तानी फसाद है। देखें जी, ये जो बात कर रहे हैं ना वज़ीर साहब, असल में इन्होंने स्कूलों का तालीम का ही बेड़ा गर्क कर दिया। 2013-14 में जब ये गवर्नमेंट नून लीग की बड़ी, तो इन्होंने स्कूल जो थे ना जी, जो हमारा आइन है वो कहता है कि हमने पहली क्लास से लेकर 10वीं 12वीं क्लास तक लोगों को फ्री तालीम देनी है। तो वो फ्री तालीम इन्होंने एक पेफ का अदारा इंट्रोड्यूस करवाया, उसको प्राइवेट तौर पर ठेके पर दे दिया। पहले उसका 500 रुपया था, अब इन्होंने 700 रुपया पर बच्चा कर दिया। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं, 28,000 रुपया स्कूल वाले को मिलता है जो उसका ठेकेदार है। उसने उसमें से टीचर को तनख्वाह देनी है, उसने उसमें से जमादार को देनी है, वाशरूम यूज़ होंगे, बच्चे आए जाएंगे, पानी का बिल आएगा, मोटरें चलेंगी, बिजली का आएगा, और सारी जो उसने क्लर्क लिखने हैं सारा वो इसी 28,000 पर खर्चे डलने। तो अब उनसे पूछा गया कि अब तो आप और 15,000 आउटसोर्स करने पड़ रहे हैं, तो तालीम का कैसे ये चलेगा? वो करेंगे जी असल में इनका सारा निज़ाम ही गलत है। जब ये शहबाज शरीफ साहब 2008 में आए, पहले नवाज शरीफ साहब आए, इन्होंने इसका काम ऐसे गलत किया, जो एक कमरा है ना स्कूल एजुकेशन में 45 लाख का बनता है, जो कि आम गांव में 1 लाख का बन जाता है, इनका 45 लाख में बनता है। तो ऐसे इन्होंने ठेके पर निज़ाम देकर तालीम का जो था वो निज़ाम सारा ख़त्म कर दिया, तबाह करके रख दिया। अब इनके पास 1 लाख टीचरों की सीटें जो है खाली हैं। ये ना किसी को टीचर रख रहे हैं, ना डॉक्टर भर्ती कर रहे हैं, ना जो डॉक्टर्स भी देखे किसी गाँव में कोई तहसील जो है झंग की तहसील अहमदपुर से आला है, 80% डॉक्टर नहीं है। जो हुकूमत है मौजूदा, वो ये बात कहती है कि जितने भी मामलात हैं, जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये इमरान खान साहब की वजह से हो रहा है। उसकी हुकूमत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान को आज इस नैच पे पहुँचाने में इमरान खान का हाथ है। देखें जी, उसके दौर में जो बाहर से रेमिटेंस आ रही थी, अब देखें इस वक्त जो 50 साला दौर है, सबसे कम रेमिटेंस आ रही हैं। और इमरान खान ने अगर देखें तो ग्रोथ रेट 6% पर ले गया था, तो अब देखें किधर है, 2%। सर 2% पे वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने मईशत का भट्टा इन्होंने बैठा दिया। 150 पर 40 पर डीजल था, पेट्रोल था, इन्होंने वो 300 पर ले गए। किसान के साथ जो किया, अब गंदम ना खरीद कर 70 सालों से गवर्नमेंट पाकिस्तान बनने से बल्कि पहले की ले रही है। ये पहली ख़वातीन वज़ीर आला जिसने गंदम लेने से इनकार कर दिया, उसका अब अगले 2-3 माह में देखेंगे। ये पूरी हमारी मईशत इसकी वजह से बाज़ार आज सूने हैं, कोई गाहक नहीं है, कारों के कारखाने बंद, ट्रैक्टर महंगे हैं, टैक्स लगा दिए हैं, इनकी वजह से हर चीज़ पर असर पड़ा है। अच्छा राना साहब, ये बताएं कि आप बात कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने
किसान को नुकसान पहुँचाया। लेकिन हमारी जितनी भी हुकूमत के अहदेदारों से बात हुई, वो ये दावा करते हैं ये हमने नहीं किया, ये निगरान सेटअप की गलती है, उन्होंने गंदम इम्पोर्ट की। आप किसके ऊपर क्या रखें? देखें जी, ये देखें निगरान सेटअप की गलती है। निगरान कौन थे? आज इनके वज़ीर ख़जाना है। निगरान कौन थे? आज इनके वज़ीर दाखिला है। निगरान कौन थे? इनके सैनिटर हैं। ये एक दूसरे का तसलसल है। ये पहले निगरानों को लेकर आए, फिर निगरान इनको लेकर आए, अब निगरान इनमें मिक्स हो गए हैं। ये एक ही चीज़ हैं, एक ही कंपनी के बंदे हैं। आपको पता है ये एक ही कंपनी के बंदे हैं। तो ये जो इन्होंने जो अपनी इंक्वायरी बिठाई है उसमें से 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया और उन तीनों को इन्होंने भेज दिया है ट्रेनिंग के लिए। मुअत्तल जो किए हैं उनको ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कोरिया भेज दिया। अगर ऐसी सज़ाएं देनी है तो हमें भी देने थोड़ी सी। अब वो कह रहे हैं मैं वापस आऊँगा तो या मैं सेक्रेटरी दाखिला लगूंगा या सेक्रेटरी ख़जाना लगूंगा। सर ये बताएंगे मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, सियासी तौर पे, माशी तौर पे पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान बेहतर कैसे होगा? आप डायलॉग क्यों नहीं करते हैं? अगर आपने सियासी लोगों से बात नहीं करनी तो फिर आप किन से लोगों से बात करना चाहते हैं? देखिए जी, अगर आप किसी के घर जाएं और सारा उसका सोना चोरी कर रहे हैं और उसके पैसे चोरी कर लें और फिर कहें कि आप हमसे मुज़ाकरात करें तो हम आपको आधा वापस कर देंगे, तो ऐसे तो मुज़ाकरात कोई नहीं करता। ये देखें अमेरिकन जो नेशनल उनके जो थे सारे, उन्होंने पहले, अब कांग्रेस ने जाकर जब ये बात हुई तो उन्होंने करारदाद पास कर दी कि ये इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान के जाली हुए हैं। जब इलेक्शन ही सही नहीं हुए, चीफ और वो आपने इलेक्शन कमीशन देख लें वो कैसा था, कैसे उनके साथ मिला हुआ था, पार्टी को नहीं दिया, फिर निशान छीन लिया, फिर मखसूस नशीतें नहीं दी, फिर दूसरों को दे दी, अब वो वापस सुप्रीम कोर्ट से आ रही हैं। तो ये जो निज़ाम था आरओज़ का जब था तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन खुद पार्टी बन गया। उन्होंने कहा जी आरओज़ जो हैं वो AC/DC होने चाहिए, ये जुडिशरी ने AC होने चाहिए, इंसाफ का नामो निशान नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसे निज़ाम नहीं चल सकता, ऐसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम तो यही बात कहते हैं कि आप 9 मई पर भी जुडिशल कमीशन बना लें और जितने लोग हैं उनको रहा कर दें। लोगों की माएँ बहनें अंदर हैं, ये कोई तरीका नहीं है। सनम राजा जो है, मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? हम मुज़ाकरात किसी से नहीं करना चाहते। हम तो कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए और ये जो जाली तरीके से गवर्नमेंट जिन्होंने मुसल्लत की है उनको एक स्टेप पीछे जाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अभी वो 2-4 साल लूट कर किसी और मुल्क में जाकर अपने जजीरे ख़रीद लें, वहाँ जाकर सेट हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब आप मैंडेट कह रहे हैं कि हमारा वापस किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी में पाकिस्तान की आवाम ने वोट कास्ट किया। आप लोगों ने किस हद तक जो है पाकिस्तान का जो आवाम का मैंडेट है उसके लिए कौन सा एहतजाज किया, कौन सा लॉन्ग मार्च किया? पंजाब के अंदर आपकी मुकम्मल तौर पर खामोशी नज़र आई। इसका मतलब ये समझ जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाकाम हो चुकी है। देखिए ये जो वोट है ना जी, ये ना किसी एहतजाज का है ना किसी नारों का है, ये वोट इमरान खान का वोट है। हम लोग साल साल से हलकों में नहीं गए, लोगों ने हमें वोट डालकर इधर भेज दिया। हम असम्बली में जब भी आते हैं यहाँ पर जो मर्जी आ जाए, मरीम नवाज़ अब 13 तारीख को बजट पेश किया तो उसके ऊपर जब नारे लगे मरीम के पापा चोर हैं तो हम पर FIR हो गई। फिर हम पर इनका वो क्या इसका नाम, एंटी करप्शन से हमें लेटर आ गया, FIA से आ गया, हमारा नाम ही CL से नहीं निकाल रहा है। तो हम पर बड़े मसले मसाइल हैं, तो हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों पर पर्चे नहीं कराना चाहते हैं। आप देखें रोज़ाना कल 21 FIR हुई। आज हम अपने लोगों को कह बाहर निकल आएँ तो पहले उनकी गंदम नहीं बिक रही, हम उनको जलील करवा दें कि ये हमें तो पता है इन्होंने FIR फौरी दे देनी है। उनके घरों में पुलिस, पहले भी जो जुल्म हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है राना साहब, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या लाए अमल है? अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाती है और पाकिस्तान माशी तौर पे आज कहाँ पे खड़ा हुआ है तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास क्या फार्मूला है, आपके पास क्या होमवर्क है? क्या आप भी ये कहेंगे कि पिछली हुकूमत का किया हुआ हम कुछ नहीं कर सकते? देखिए जी, ये जो हमने पहले भी जो किया था वो आपके सामने है। जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, वो पहले भी आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान में 2 दफ़ा इस्लामी कॉन्फ्रेंस बुलाई। अगर वो आज बाहर होते तो कभी इसराइल की ज़रूरत नहीं थी फ़लस्तीन पर हमला कर देता। हमारी जो मुआशी पॉलिसियाँ वो आपके सामने हैं। हमने कोरोना के दौरान दुनिया में अपना नाम मनवाया। जो पैसे औरतों को, बेवा को हमने कोरोना में 14-14 हज़ार घरों पर बैठे दिया और जिस तरह से हमने इस हुकूमत को स्टेबल किया, जिस तरह हमने आपको देखे 270 अरब रुपए के कर्ज़े उतारे, ये सारे आपके सामने हैं मामला। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत अच्छा विजन रखते हैं। हमारे हेल्थ कार्ड दोबारा इशू हो जाएंगे, लंगर खाने दोबारा चल जाएंगे, हमारे जो बाहर से लोग आते हैं उनको क़यामगाह मिल जाएगी, फिर उसके अलावा कारोबार हमारे चल जाएंगे। 5 अरब की जगह हमारी जो नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए वो इंशाल्लाह ताला उनको इधर ही काम मिलेगा, उनको इधर ही हौसला अफजाई होगी, वो नहीं जाएंगे।
जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नौजवानों को जो है वो पाकिस्तान में रहना चाहिए और पाकिस्तान नौजवानों से ही आगे बढ़ सकता है। और इसी किस्म का ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनसे जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो मायूस है। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। हमारे ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रुकन सूबाई असम्बली मैडम नीलम जब्बार साहिबा, इनसे बात करते हैं। मैडम, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन के ऊपर कि नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान से जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने हुकूमत से भी बात की और अपोजिशन से भी बात की। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है कि नौजवानों को पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहिए? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि हमारा नौजवान हमारा कीमती असासा है और मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, अगर हमारा नौजवान यहाँ से जा रहा है तो यकीनन वो किसी न किसी तरह किसी बेचैनी में, किसी तकलीफ़ में और किसी डिप्रेशन में ये मुल्क को छोड़कर जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर मुल्क के अंदर सारी ज़िंदगी उन्होंने तालीम हासिल की होती है, उनकी फैमिलीज़, उनका सारा कुछ। जब वो एक नौजवान ये डिसीजन लेता है कि उसको यहाँ से मूव होना है या दूसरे कंट्री में जाना है, तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी फ़ैमिली के लिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस टाइम बहुत बड़ी तादाद में जो हमारा नौजवान है, हमारी यूथ है, हमारे लोग हैं, वो पाकिस्तान से छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल के अंदर 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान से जा चुके हैं, जिसमें 18,000 इंजीनियर हैं, 7,000 डॉक्टर्स हैं, बेशुमार लोग हैं। स्किल्ड 3 लाख लोग हैं जो पाकिस्तान से जा चुके हैं। तो हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वो जाएं, उससे हुकूमत का फ़ायदा है, वो ये मौक़िफ़ रख रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि हमें अपनी नाकामियों को और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप ये कहते हैं कि नौजवान यहाँ से चला जाए ताकि इनको कोई रेमिटेंस आए, ताकि उनको कोई इस तरह नहीं होता। आपको चाहिए कि आप अपने नौजवान को इतना यहाँ पर ही वो सारी चीज़ें दें जो वो चाहता है। वो अच्छा, जिस तरह के पिछले अरसे में देखने में आए कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, वो जिस तरह से यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए बिल्कुल उनको जिस तरह से बाहर भिजवाया जाता है, और इस चक्कर में वो बेचारे कितनी बड़ी तादाद में ये कैजुअलिटीज़ हुई हैं कि उनको अपनी जानों से हाथ धोने पड़ते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों का कोई इनको पूछने वाला या क्या कोई ज़िम्मेदार नहीं है, या इसको सिर्फ इस हद तक लिया जाए कि ठीक है, अगर कोई जाना चाह रहा है तो चला जाए? मतलब उस जाने के पीछे कितनी तकलीफ़ें हैं, कितनी परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बजाय ये कि हम उनको कम करने की कोशिश करें। अपनी यूथ को यहाँ पर वो तमाम फैसिलिटीज़ दें, वो तमाम उनको जॉब्स दें। हमारा देखें, हमारा पढ़ा लिखा तबका जब यहाँ से छोड़कर जाएगा, अपने मुल्क को छोड़कर जाएगा, तो क्या हमारे पास यहाँ पर वो फ्लॉज, वो कमियाँ, वो चीज़ें पैदा नहीं होंगी जो हमारे मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं? तो मैं समझती हूँ, मैं ज़ाती तौर पर मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, मुझे रंज है। देखें, लोग जाना चाहते हैं, लोग जाते हैं, लोग पहले भी जाते थे, लेकिन अब जो वजह बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं, जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो ओवरऑल हमारे मुल्क के हालात हो चुके हैं, इसमें मैं ये समझती हूँ कि बहुत बड़ा किरदार एक ऐसी पार्टी का है जो कि किसी तरह भी इस सिस्टम को बचाना नहीं चाहती, जो हर तरह से ये चाहती है कि कौन सी जमात है? इंतशार। देखिए, इसमें कोई ढकी छुपकी बात नहीं है। जब से एक जमात, अब मैं पता नहीं उसको किस नाम से बुलाऊँ, उसको पीटीआई कहूँ, उसको सुन्नी इत्तेहाद कहूँ, व्हाटएवर जो भी उसका नाम है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझती हूँ कि जब से उस पार्टी की गवर्नमेंट आई 2018 में, जितने बड़े बड़े वादे करके वो लोग आए, जितनी उम्मीदें उन्होंने अपने यूथ को दी, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियाँ, उन्होंने 50 लाख घर, उन्होंने यूथ को क्या क्या इंसेंटिव नहीं दिए, जिनमें से कोई एक सिंगल चीज़ भी या एक सिंगल वादा भी उन्होंने अगर अपना पूरा किया होता। मैं समझती हूँ, देखिए, ये बात हमें करनी चाहिए कि इस मुल्क के नौजवान को मायूस किया गया है, उसको ख्वाब दिखाकर, उसको नारे लगाकर, उसको वादे देकर उसको मायूस किया गया। और मेरा ख्याल है कि अब ये वो मायूसी है जो शायद उसको नज़र आती थी कहीं ना कहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल के अंदर 8 लाख लोग गए हैं पाकिस्तान से। तो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से वो बाहर गए हैं। लोग ये मायूस हैं। लोगों का ये कहना है कि जो वादे हमारे साथ किए गए और जो पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पे जो पाकिस्तान के हालात हैं या सियासी तौर पे, वो बेहतर नहीं हैं। और हुकूमत निगरान सेटअप आया, उन्होंने कहा जाते हैं तो जाएं। तो फिर अगर आप ख़ुद उनको कह रहे हैं कि आप जाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो नौजवान पाकिस्तान में क्यों रहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये कहा गया कि नौजवान जाते हैं तो जाए, उनकी अपनी सोच हो सकती है। बाकी जो आपने बात की ना कि इस गवर्नमेंट के से मायूस होकर, इस गवर्नमेंट से मायूस क्या होना है? इसने तो संभालने की कोशिश की है जो मुल्क के हालात। अच्छा, आप देखें, पाकिस्तान
बने 75 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं। आज तक मुल्क के अंदर महंगाई भी हुई, हालात बुरे भी हुए, हालात हमारे अच्छे भी आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलसल जब से एक फितना पार्टी इस मुल्क के अंदर आई है, हमारे मुल्क के अंदर हालात ख़राब ही हुए हैं। इंतशार मैडम, नौजवानों के लिए आपका क्या पैगाम है कि वो पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें और पाकिस्तान में बेहतरी आएगी, और पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी संजीदा जमात है। इस हवाले से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूँकि वो खुद एक यूथ के लीडर हैं, इंतहाई समझदार, इंतहाई इंटेलेक्चुअल वो शख्स हैं। वो ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के मसाइल को, यहाँ के लोगों के मसाइल को, बल्कि वो यहाँ के यूथ के मसाइल को समझते हैं। वो हमेशा यूथ की बात करते हैं, वो यूथ को आगे ले जाने की बात करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो यूथ है, वो ये देखे कि हमारे मसाइल हैं वो कौन लीडर हल कर सकता है। क्या एक 70 ईयर्स का, 75 ईयर्स का एक शख्स जो अपने आप को यूथ का लीडर कहता है, क्या वो उनके मसाइल को समझता है? या जो हकीकी मानों में यूथ का लीडर है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के नौजवान की आखिरी उम्मीद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और हमारे नौजवानों को चाहिए कि ना सिर्फ उनको स्ट्रेंथन करें, बल्कि अपने तमाम मसाइल का हल इंशाअल्लाह ताला उन्हीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है, और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं है। बिल्कुल। जी नाज़रीन, हमने आवाम का जो सवाल है वो हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाया। हुकूमत और अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखा। क्या ठीक है, क्या गलत है, इसका फ़ैसला आपने करना है। अपने मेज़बान अनस गोंदल को दें इजाज़त। अल्लाह नेगबान।